पास आ, उनके पास एबीआई सॉरी क्या सीआईए का एडवाइस आता है, कि हम्म। पूरे एडवाइस उनके पास होते हैं बिफोर ही टेक्स ए डिसीजन। राइट तो सर। मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी सॉरी। कह ले हम, वो खाली एक बात टेम्परामेंटल होते हुए नहीं करेंगे कि मोमेंटरी डिसीजन ले लिया। राइट सर। वेनेजुएला जैसा आपको मालूम है कि वेनेजुएला के ऊपर तैयारियां महीनों से चल रही थी, ये राइट सर। नई चीज नहीं थी ये। राइट सर। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हमें पहले जो है अगर देखें कि ट्रम्प का ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या है, वो राइट सर। ग्लोबली वो चाहते हैं कि उनकी ऑयल पर डिपेंडेंस कम हो मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में उनका सऊदी अरेबिया और ईरान से जो एक बैलेंसिंग चल रहा था, राइट सर। वो एक तो था ऑयल की तरफ से, और एक था उनका कनेक्टिविटी कि वहां से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस, वहां से अरब सी से लेकर के इंडो पैसिफिक से ऊपर आर्कटिक तक जो कनेक्टिविटी थी, उसमें ईरान का एक बड़ा अहम रोल था। इंडो पैसिफिक का वही हाल है, इंडो पैसिफिक में चाइना का कंट्रोल है, लेकिन वहां पर अभी चाइना यूएसए सॉरी यूएसए चाइना को अभी हैंडल ज्यादा टक्कर नहीं दे सकता है ये। तो हम उस सिचुएशन में हैं, चाहे हम मिडिल ईस्ट में देख लें राइट और सर। चाहे हम इंडो पैसिफिक में देखें, कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, जहां पर जिन एरियाज में जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कंटेस्ट हैं, वो हमारी पहुंच के बाहर है। मैं साफ साफ कहता हूं कि हमारी जो पावर है, जो हमारी कैपेसिटी है, उससे कहीं ज्यादा वहां पर कैपेसिटी है। मिडिल ईस्ट में रशिया भी है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, वहां पर चाइना है। तो अगर हमको देखा जाए, तो अगर हमें अपने आप को बचाना है कि हमारा जो एक लक्ष्य है कि हमारी ग्रोथ के ऊपर या हमारी जो रिसोर्स सप्लाई पर असर ना पड़े, उसको देखते हुए हमको कदम रखना पड़ेगा। उसको देखते हुए जरूरी ये है कि हमारी ऑयल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई और ट्रेडिंग मार्केट्स कहाँ कहाँ हैं। हमारी ऑयल सप्लाईज आजकल ईरान से ज्यादा नहीं है। हमारे ऑयल सप्लाईज है सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट से ज्यादातर यूएई वगैरह, वहां से ऑयल सप्लाईज है हमारी, कतार से गैस की सप्लाईज है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डाइवर्सिफाई करके हम रशिया के पास गए थे, रशिया से कम हो गया है। अगर हम देखें मार्केट हमारे कहाँ है, मार्केट हमारी है आसिया, साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीका। राइट उसके सर। लिए हमको कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये सब देखते हुए मैं ये कहूंगा कि चाहे हम लोगों को कोई कहे कि हम चुप बैठे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, हमको बोलना चाहिए। अभी मेरे ख्याल है भलाई इसी में है कि हम सिचुएशन देखें कि कहां पर क्या सही है। फेयर एक इनफ चीज और सर। मैं जानता हूं कि आप जल्दबाजी में है, मैं एक चीज और कहूंगा, और छोटी सी, कि वेनेजुएला के मामले में हमने चुप रह करके ज्यादा अच्छा नहीं किया है, क्योंकि वेनेजुएला जो है एक स्प्रिंग बोर्ड है ये। वेनेजुएला से अमेरिका के लिए दरवाजे खुले हैं कि वो और कहीं भी जाकर क्या क्या एक्शन ले सकता है, तो बाकी देशों के लिए खतरा है। उसमें हमको ठीक है। एक चुप रहना ठीक नहीं था। राइट सर। पॉइंट जी पॉइंट टेकन सर। हामिद साहब मेरे साथ हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। हामिद साहब, एक 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 नैरेटिव इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपके लिए गढ़ा जा रहा है, पाकिस्तान के लिए खासकर, कि आप अमेरिका के इतने करीबी दोस्त हैं, लेकिन आप अमेरिका को ना तो दखल दे सकते हैं, ना तो विरोध कर सकते हैं, चाहे ईरान में जो हो रहा है या बाकी मुख्तलिफ जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर अमेरिका जिस तरह की मनमानी कर रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फंस गया है, चाहे आप गाजा में पीस ट्रूप्स भेजने की बात रही हो, क्योंकि लगातार ट्रंप आप पर दबाव डाल रहे हैं कि आप पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा में वहां पर भेजिए। अब उसके बाद ईरान को लेकर जो कुछ नैरेटिव है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती में मुफ्तला है और इसलिए शायद बोल नहीं पा रहा है, फंस गया है। हामिद साहब। बहुत शुक्रिया हामिद। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस तरह फंसा है। बिल्कुल पाकिस्तान का हमेशा से ये रहा कि पाकिस्तान कोशिश करता है कि हर जगह अमन की बात करे, और सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तान का जो रोल है स्ट्रेटेजिकली खित्ते में, वो ब्रिज का रोल है। चाहे वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हो, चाहे वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो। जब आज से 5 साल पहले भी एक बार जंग की सूरत हाल हुई, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने बड़ा की रोल अदा किया। इसी तरह पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के दरमियान भी कई जगह पर रोल अदा करता आ रहा है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूं कि अभी कोई ऐसा मोड़ नहीं आया जहां पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल की जरूरत हो। सर, क्योंकि ईरान को लेकर क्या 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 आपका। अमेरिका जो है हाँ। वो बहरहाल इस वक्त सदर ट्रंप अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका को अपनी मर्जी के रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ईरान में जो बगावत सी हुई, जो एहतजाज प्रोटेस्ट हुए, उस सब के बावजूद ईरान की गवर्नमेंट ने अब उन पर काबू पा लिया है। अब वहां पर वायलेशन उस तरह की नहीं हो रही, वायलेंस
और उसके नतीजे में अब खुद सदर ट्रंप भी यू टर्न लेते नजर आ रहे अमित हैं। साहब, अगर जिसके अमेरिका ने मुताबिक ईरान पर हमला कर दिया, अमित साहब, जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम यू, अगर वो वहां पर हमला कर देता है, उसके बाद पाकिस्तान का टेक क्या होगा ईरान के खिलाफ, ईरान के देखिए, लिए या पाकिस्तान का अमेरिका के टेक खिलाफ? मेरा ख्याल है पाकिस्तान अमेरिका का साथ नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान ये कहेगा कि वहां पर किसी किस्म का भी ऐसा रिजीम चेंज जो कि अमित ईरान साहब, की इतनी हिम्मत पब्लिक, है आपके बिल्कुल वजीर ऐसे ही आजम को? होगा, इतनी हिम्मत बिल्कुल है कि ऐसे वो ही अमेरिका से कह पाए कि ऐसे ईरान ही में जो होगा। किया गलत किया? इतनी हमने हिम्मत है पहले कि भी आपके कहा, वजीर जब आजम ईरान को इसराइल अटैक हुआ तो या आपके पाकिस्तान फील्ड ने मार्शल कहा, साहब को इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका से कह पाए बिल्कुल है। कि भाई गलत कर रहे हो हमने आप? वेनेजुएला पे आपके मोदी सरकार नहीं, मोदी जी नहीं कह सके ट्रंप को हाँ, कि ट्रंप ने गलत किया। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो वेनेजुएला के ऊपर भी कहा है कि अमेरिका ने ये गलत किया है, अमेरिका को किसी सॉवरेन कंट्री के सदर को यूं उठाने का इख्तियार नहीं है। अरे इंडिया से ज्यादा बदकिस्मती से ताल्लुकात तो अब आपके अमेरिका में अच्छे हो गए। रोमिंदर सर के पास जा रहा हूं। रोमिंदर ताल्लुकात की सर, बात नहीं है, आई जस्ट बात वांट है यू टू पुट सम वर्ड्स फॉर इट कि who's right, who's wrong। पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी इस तरह की होगी कि ईरान में अमेरिका कुछ मनमानी करता है तो पाकिस्तान तो कुछ कह नहीं पाएगा। और अब तो जो इंटरनेशनल डायलॉग है, डिप्लोमेटिक डायलॉग है, वो तो ये बताता है कि अमेरिका और पाकिस्तान ज्यादा करीब है भारत के मुकाबले। दिखता तो यही, समझ में तो यही आता है। रोमिंदर सर, कह नहीं सकते। देखिए, पाकिस्तान ये भी तो कर सकता है ना, पब्लिक में स्टेटमेंट्स कुछ दे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, बट बैकग्राउंड में अमेरिका को कुछ अलग कमिटमेंट दे, अमेरिका को कुछ अलग समझाए। ये नॉर्मल चीज है, डिप्लोमेसी में होती है, हो सकती है। तो पाकिस्तान की पब्लिक स्टेटमेंट डेफिनेटली विल बी दैट, जिस भी तरह की आएंगी। बट उसके अलावा पाकिस्तान, इनफैक्ट जनरल मुनीर जब ये वॉशिंगटन डीसी गए थे, जब इनका अच्छे रिश्ते बनने शुरू हुए, उसमें एक फैक्टर ईरान का भी था कि एक तो था क्रिटिकल मिनरल, वो क्रिप्टो करेंसी हो गई, मिनरल्स एंड इत्यादि इत्यादि। एक ये भी था कि अगर ईरान को लेकर के पाकिस्तान को कोई मदद करनी हो तो पाकिस्तान अपनी आंख फेर देगा, ताकि ये जो बॉर्डर है यहाँ पे बलूचिस्तान का, यहाँ से वेपन्स हो या पैसा हो या एजेंट्स हो, इजरायली हो या अमेरिकन हो, वो जा सकेंगे। वो रिपोर्टेड है कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो ये सकता। दैट वाज वन टॉपिक। जी अमित साहब क्या कह रहे हैं? तो रविंद्र सर, थोड़ा बड़ी वक्त कम है, मैं चाहता हूं विल कीप इट लिटिल शॉर्टर सर, टाइम थोड़ा सा कम है। अमित साहब जी जी मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई रियलिटी है। अलबत्ता पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी ईरान में हुकूमत आए जो इसराइल की फेवर में हो, या अहमद रजा पहलवी या इस जैसा कोई आए लीडर, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ऑलवेज इसराइल के खिलाफ रहा है, इसराइल को अपनी थ्रेट समझता है, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ईरान ठीक का है। जो I'll go towards कंट्रोल है। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा नाथ जी, एक बहुत मतलब अमेरिका जो कर रहा है उसको जस्टिफाई अमेरिकन राष्ट्रपति करते हैं, वहाँ की सीनेट करती है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव देखिए तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और भी बहुत सारे रास्ते थे उसको बेहतर बनाने के। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई और थोड़ा वहाँ पर ईरान को राहत दी गई। लेकिन ट्रंप के आने के बाद सख्ती इतनी हो गई, इतने ज़्यादा बैन लग गए और सैंक्शंस लगने के बाद ईरान की हालत और ख़राब हो गई। आपको नहीं लगता कि अमेरिका को कम से कम थोड़ी सी सख्ती कम करनी चाहिए और ईरान को एक मौका देना चाहिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने के लिए? पूर्णिमा जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अमेरिका क्या इंडिया को मौका दे देते थे? न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो कितना सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगा था ना। राइट इनफैक्ट तो ये क्वेश्चन तो आंसर आपने खुद कर दिया। लेकिन देखिए, अमेरिका वाज द ओनली कंट्री दैट एक्चुअली बॉम्ब्ड अनदर कंट्री एंड वाइप्ड आउट सिटीज। दो सिटीज वाइप आउट कर दिए और थाउजेंड्स का ये जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है, वेदर बॉम्ब से करा या ड्रोन स्ट्राइक्स में करा या रिजीम में किया या कूज में किया, ये सब लीगल हुआ है। यहाँ से आपको यही बात समझना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ की जो कोर्ट्स, रूल्स, प्रोसीजर, ब्यूरोक्रेसी है उसको यूज करा जाता है किसी और को दबाने के लिए। अब ईरान हो, कल को ये इंडिया हो सकता है। अब इंडिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लग चुकी है। आपने रशिया से तेल लिया तो आपको 500% तारीफ लगा दिया। आपने ईरान से तेल खरीदोगे तो आपके ऊपर 25% एडिशनल तारीफ लग जाएगा। भाई लगा दो, 1000% लगा दो। इंडिया को तो सीधा सीधा आके बोलना जरूरी है, बट इंडिया की जो स्टेटमेंट्स है ना वो अमेरिका तक पहुंच नहीं रहा है। दिस इज माई कंप्लेंट टू यू एंड थ्रू योर
आप बोल रहे हो, आपके फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, आपके काफी न्यूज चैनल में उसमें बोल रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ पे बोलती हूँ वहां पे वही बताने की कोशिश कर रही है। आप बोल तो रहे हो लेकिन आपकी आवाज यहाँ तक पहुंच नहीं रही है ना। डन मैम, ग्लोबल की पॉइंट टेकन मैम। आई हैव लेफ्ट वेरी लेस टाइम मैम। प्रफुल्ल सर, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की तैयारी खाड़ी के पानी के इलाके में अमेरिका कर रहा है, आपके हिसाब से कितनी स्ट्रेंथ चाहिए? क्योंकि ईरान हो, अफगानिस्तान हो, ये मुल्क ऐसे हैं कि आप इनको स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकते। तो जिस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है, आपको लगता है कि अगर अटैक होता है ईरान पे, कितना वक्त लग जाएगा, क्या स्थिति होंगी, क्या तस्वीर होने वाली है सर? जैसे सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा वॉर का? राइट सर। वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उसके कुछ टारगेट्स डिस्ट्रॉय करो, कुछ आदमियों को मारो, क्योंकि आर्मी तो जाके इन्वेड नहीं करेगी अमेरिका की। राइट सर। अमेरिका के पास इतनी फोर्सेस है नहीं कि वो नॉर्मेंडी टाइप लैंडिंग कर दे और इन्वेड कर दे। सो वो इट विल बी अ काउंटर प्रोडक्टिव। यस, वो 3-4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को और बॉम्ब कर देगा, 500 से 600 हजार लोग मार देगा, इतना कर सकता है। दैट डज नॉट गिव यू विक्ट्री। राइट सर। So it will be totally counterproductive if America tries anything of that sort. पर मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका को इस समय पर ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि their fleet is now exposed to other Right. invasions Right, of sir. Houthis and other terrorist elements sir. and all. Other rebels. So it will be a long drawn thing, and they will land up in again misidentification, shooting down an airliner or something like this. ये सारा का सारा गेम शुरू हो जाएगा। Right, sir. It will be long drawn affair. मैं सोचता हूं कि अमेरिका ऐसी चीज अटेम्प्ट ना करे। ठीक है। हाँ, बट रिजीम चेंज करने की वो ट्राई करता रहेगा, कोई भी मेथड लगाएगा, regime change करके रहेगा। Fair enough, sir. He wants to be Point taken, sharp. sir. I've only left with 1 minute. Suresh sir, I'll come to you for a closing comment, sir. यहाँ से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वेनेजुएला को लेकर भारत की चुप्पी was not good, यहाँ पर अभी ईरान पर हो रहा है, अगला निशाना हो सकता है कोई और ऑयल कंट्री हो, कोई क्रूड कंट्री हो, या फिर कोई और मुल्क हो सकता है। यहाँ पर क्या इंडिया को स्टैंड लेने की जरूरत थी, या इंडिया सिर्फ एक सेफ प्ले कर रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ